तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स 12th का जो सिलेबस आया आप लोग का है ना अकाउंट का, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे और इसमें कैसे इसको तैयारी करें, इतना कम टाइम में इसको कैसे अचीव करें, इसको मैं समझने का कोशिश करेंगे। कुछ चैप्टर जो हटा दिए थे पिछला बार उसको भी इसमें ऐड कर दिए है ना, तो इसको भी समझने का कोशिश करेंगे और इसको कैसे हम लोग कवर करेंगे इसको भी देखेंगे। कितना टाइम लगा है जो हम लोग इस चैप्टर को, जितना भी अकाउंट में आपका सब्जेक्ट, जितना भी आपका अकाउंट में चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर सके कम से कम सब्जेक्ट टाइम में, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 12th कॉमर्स का सिलेबस, है ना। सिलेबस को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनपीयू पढ़ेंगे और एनपीयू में कोई बड़ा चीज़ हम लोग देखेंगे नहीं। और सिलेबस कब का है ध्यान देंगे, 2021-22-23 का ना, 2022-23 का आपका सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनपीओ पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वीडियो जो भी है हम डाल चुके हैं और इसका एमसीक्यू जो है, इसका बेसिक जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता, टोटल हम लोग इसको समझ करके वीडियो डाल दी है। अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहें ना तो आप इसको कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर आपका एक्सपेंसेस हो गया, बैलेंस शीट का कुछ टर्म्स हो गया, तो सबको अगर आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप पढ़ेंगे ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा तो हम लोग टोटल अगर स्ट्रेटजी बना के पढ़े तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए। गुडविल में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। गुडविल में आप लोग जानते हैं, इसको भी आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। गुडविल कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो गुडविल आप जानते हैं, गुडविल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ है तो नहीं, सिंपल है, इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे फॉर्मूला के साथ, है ना। इसका भी पूरा वीडियो हम डाल दिए ये यूट्यूब चैनल पर, आप जाके विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें जाके देख लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। जो बेसिक था आप स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें बेसिक में आप स्टार्ट करेंगे, पहला पार्टनरशिप में पहला स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल में आपका बेसिकली इसमें ज़्यादा थ्योरी है, थ्योरी को भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि आपका एमसीक्यू जो बनाएगा ज़्यादातर आपका एमसीक्यू फंडामेंटल से ही रहेगा। ध्यान में रखेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो छूट जाए। फंडामेंटल में आप एक चीज़ को आप क्या करेंगे, अच्छा से क्लियर करेंगे। फंडामेंटल में सबसे पहले इसका फीचर्स देखिए, डिफिनेशन देखिए, पार्टनरशिप का जितना भी राइट्स है, ड्यूटीज़ है, ये सब टोटल एक एक करके आप देखिए। अगर पार्टनरशिप डेट अगर ना रहे तो उसका प्रोविज़न कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है नहीं है, टोटल अच्छा से एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग अच्छा से इसको पढ़िएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर कोई फर्म रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर काम कैसे करेंगे, देखिए। तो इसमें आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना। कोई भी 2 या 2 से अधिक पार्टनर है, अगर मान के चलिए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कोई भी रीजन से फ्यूचर में चेंज करता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है फर्म में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अगर फर्म में ऐसा कोई भी चेंजिंग हो तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में आपका सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाए। देखिए इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आप, इसमें सबसे पहले फंडामेंटल को अगर देखें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 5 दिन दीजिएगा, ठीक है। 5 दिन से ज़्यादा मत दीजिएगा, इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस पर क्या है ना, थ्योरी है और थ्योरी थोड़ा सा लगेगा टाइम, थ्योरी में लगता ही है ना। थ्योरी में देंगे टाइम। उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है, पार्टनर करेंट अकाउंट कैसे बनता है। उसके बाद मैनेजर का कमीशन कैसे देंगे, मैनेजर आफ्टर बिफोर, सब आफ्टर बिफोर जो था ना उसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं, वही मेन है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, समझ रहे हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकाला जाता है, तो ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं, देख लेंगे फिर से हम लोग एक बार, है ना। तो एक बार अच्छा से इसको आप लोग स्टडी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगाइएगा और इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको 2 क्लास से 1 दिन भी ज़्यादा मत दीजिएगा, नुकसान होगा आपको, ठीक है। 2 दिन से ज़्यादा 1 दिन भी नहीं देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडमिशन में। एडमिशन को आप 5 दिन दीजिएगा, ठीक है। 5 दिन से ज़्यादा मत दीजिएगा। एडमिशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है उसको 5 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। टोटल सिलेबस में जो देख रहे हैं ना उसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। हम लोग टॉपिक ये भी है कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको हम लोग भी देख रहे हैं, सिलेबस के साथ हम लोग देख रहे हैं, है ना। जो कम टाइम हम लोग जो बच गया है ना, आप जनवरी बस तो बचा ही है, फरवरी में तो आप लोग का, फरवरी से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी से, है ना। उसके बाद मार्च में आपका एग्जाम ही है, तो उसी के लिए स्ट्रेटजी ऐसा बना रहे हैं हम लोग कि हम लोग इसको आराम से कंप्लीट कर सके। उसके बाद रिटायरमेंट अगर देखें आप तो रिटायरमेंट में नहीं ज़्यादा नहीं देंगे आप, 3 दिन दे दीजिए इसमें,
3 दिन इसमें और 2 दिन इसमें, ठीक है। डेथ में 2 दिन दीजिए और रिटायरमेंट में हमको लगता है ये 1 दिन में भी हो जा सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, रिटायरमेंट का और डेथ का एकदम सेम है, ठीक है। तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है, एक फाइनल अकाउंट की चीज़ जैसा है। इसमें आपका, उसमें भी आपका बैलेंस शीट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, इसमें भी बनता है, लेकिन इसमें कैसे बनता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट से बनता है। ध्यान में रखेंगे ये आपका बैलेंस शीट बस है, किस क्या चीज़ है, बस बैलेंस शीट ही पढ़ना है। लेकिन हम लोग फ्यूचर को देखते हुए क्या करेंगे, बैलेंस शीट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे। ध्यान में रखेंगे बैलेंस शीट को छोड़ना नहीं है। बैलेंस शीट के एक एक चीज़ को, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड सब जितना भी है ना, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सब चीज़ को एक एक चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझने का कोशिश करेंगे, होता क्या है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल क्या होता है, सेल कितना तरह होता है इसमें से, है ना। यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसको हम लोग को अच्छा से समझना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, वही है आपका स्टेटमेंट। पूरा फुल स्टेटमेंट के साथ आप लोग क्या करते थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते थे वो कैसे बनता था, एक अकाउंट का फॉर्मेट में बनता था, एक अकाउंट का फॉर्मेट में बनता था। अब कैसे बनाएंगे आप, एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट में, ठीक है। और इसको आप कंप्लीट सीखिएगा। इसका बेनिफिट जो मिलेगा ना, एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग एनालिसिस। तो इसका सीधे अगर देखा जाए, अगर डायरेक्ट देखिएगा तो इसका बेनिफिट जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा, रेशियो एनालिसिस में। आपको यहाँ पर निकालना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना, करंट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर स्टॉक में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, अगर ये सब आप नहीं जानेंगे ना, सेल्स कैसे होता है, नेट सेल क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप यहाँ पर नहीं सीखे हुए रहेंगे तो रेशियो एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम होगा। तो हम बोलेंगे अगर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग होना है, किसमें, अकाउंटिंग रेशियो में अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है, मजबूत होना है, अगर आपको चाहिए कि अच्छा से अच्छा इसको 90% हम स्कोर करें, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट तो करेंगे ही करेंगे, हम लोग का सिलेबस में बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, फिर भी इसको हम लिखे हैं अपने ओर से, क्योंकि इसका बेनिफिट हम लोगों को कौन सा चैप्टर में है, नेक्स्ट जो है रेशियो एनालिसिस में, इसमें है ना। तो इसका बेनिफिट हम लोग को यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो आप दोनों को पढ़ेंगे, किसी एक को भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, ये हम लोग का था। अच्छा, इसमें टाइम कितना देंगे, तो हम लोग बैलेंस शीट में 1 दिन देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 दिन देंगे, रेशियो एनालिसिस में थोड़ा टाइम देना है, इसमें कम से कम 5 दिन दे दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। 5 दिन से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं देंगे। आगे बढ़िए। अब हम लोग स्टार्ट करते, कंपनी तो स्टार्ट हो गया है। कंपनी में हम लोग बेसिकली अब सबसे पहले यानी शुरू में सबसे पहले हम लोग देते हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर देखिएगा कि शेयर पब्लिक को यानी शेयर होल्डर को कैसे इशू किया जाता है। अगर इशू कर दिए, अगर कोई मान के चलिए कॉल सिनेरियर कर देता है, तो उसका शेयर को कैंसिल कैसे करना है, अगर कैंसिल कर दिए तो रीइशू करेंगे क्या, अगर करना है तो कैसे करेंगे, डिस्काउंट पर करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे, क्या है इसका नियम कानून जो भी है ना। तो उसको आप अच्छा तरीके से देखिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो बोलिए, हम आप लोग को एक बार इसको पढ़ा देंगे, है ना। अगर दिक्कत होता है तो बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, हम आप लोग को इसमें पर्सनली एक वीडियो 2-4 वीडियो इसका कंपनी का या किसी भी कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक इसमें से किसी को भी आप कमेंट कर दीजिए, हम आप लोग को बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। जिस टॉपिक में भी डाउट हो ना, आप बस एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, हम आप लोग को वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें बेसिकली ध्यान में रखेंगे इशू ऑफ शेयर और फॉरफीचर ऑफ शेयर, और इसमें री इशू ऑफ शेयर, ये सब तीनों चारों चीज़ को हम लोग को किसी को भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम लोग को जो काम सीखे हैं इशू ऑफ शेयर में, सेम टू सेम काम किस पर है, इशू ऑफ डिवेंचर में। जानते ही आप लोग, है ना। शेयर कैपिटल को इसमें क्या लिखते हैं, परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं। जो शेयर एप्लीकेशन है उसमें लिखते थे, उसमें शेयर की जगह में लगा देना है बस, क्या चीज़, डिवेंचर, बस हो गया, सिंपल, दोनों सेम है, बस एक बार मतलब थोड़ा सा काम है ना। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, कम से कम इसको 5 नहीं थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो इसको कम से कम 6 दिन दीजिएगा और इसको दे दीजिएगा 2 दिन प्रैक्टिस के लिए, है ना। बाकी काम तो वही है, 2 दिन दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। एक नया चीज़ पता है आपको क्या है, देखिए आप लोग के लिए फ़िलहाल नया होगा, ये सिलेबस से हटा दिया गया था।
उसके बाद फिर से लाया गया है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है, देखिए इशू ऑफ डिवेंचर जानते हैं हम लोग, जो पैसा की जरूरत पड़ता है तो बैंक से ना लाकर लेकर के हम लोग पब्लिक से क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं डिवेंचर इशू करके, वो डिवेंचर। लेकिन उसको कभी ना कभी पैसा लिए हो रहे हैं, कभी ना कभी उसको तो वापस करेंगे ना, तो कब करेंगे, कैसे वापस करने का नियम कानून क्या है, तो उसी को बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो उसको हम लोग देखेंगे चैप्टर में, है ना, अगर होगा तो जरूरत तो देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग तो सिलेबस में फोकस है ना, तो आप इसमें तो 2 दिन दे दीजिए। अच्छा, इसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में ध्यान रहे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में टाइम दीजिएगा आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको टाइम देना चाहिए। मेरे हिसाब से आप 4 दिन से ज़्यादा मत दीजिएगा, 4 दिन बहुत है इसके लिए, ठीक है, बहुत है 4 दिन, है ना। अगर इसको पढ़े हुए रहते तो आप 2 दिन में इसको आराम से कर सकते थे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा है, लॉ है, थोड़ा सा लॉ है, उसके कुछ है नहीं वैसे। आगे बढ़िए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है दो छोटे छोटे चीज़ आपको और पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। 2 छोटे छोटे चीज़ आपको और पढ़ना पड़ता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है और इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट है। कंपैरेटिव है, कॉमन साइज, देखिए कंपैरेटिव और कॉमन, ये कंपैरेटिव साइज और कॉमन साइज। सबसे पहले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, कंपैरेटिव का अलग बनता है, कॉमन साइज का अलग बनता है, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का दोनों का अलग अलग बनता है। तो दोनों का आपको सीखना है, समझ में आ रहा है ना। दोनों का आप दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन दीजिएगा इसको। ऐसे क्लास में अगर हम लेते हैं तो 1 से 1.5 क्लास में ही खत्म हो जाता है, मान के चलिए 2 क्लास, ठीक है, 2 क्लास काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप समय दीजिएगा 5 दिन, और 5 दिन से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं देंगे। बात समझ में आ गया ना। यानी टोटल आप कितना देंगे देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, आप कितना दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ये था तो अकाउंट के लिए, बात समझ में आया ना। अकाउंट को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, ये था अकाउंट के लिए, क्लियर है ना। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, और एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए। एनपीओ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं देंगे, एनपीओ में 2 दिन से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन देखिए, खास करके एनपीओ में आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन देखेंगे, रिसीवर पेमेंट अकाउंट देखिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिएगा, और ठीक है, और मटेरियल जो कंज्यूमेबल हो ना उसको देखिएगा। सब्सक्रिप्शन का अगर अकाउंट आप सीख गए हैं तो बहुत है ना, बहुत अच्छा है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है हम इसका वीडियो बना के डाल दिए हैं, उसको अगर आप लोग दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, एक बार देख लीजिएगा आप लोग उसमें। उसके बाद गुडविल में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। पार्टनरशिप है, फंडामेंटल इसमें पढ़ना है, पार्टनरशिप में ये सब आइटम पढ़ना है ना। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। अगर काउंट करें तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है ना। एक बार बस देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक देखते हैं आज हम लोग, है ना। अगर ऐसा दिक्कत होगा तो मैथ का भी देख लिया जाएगा। कैसा, अगर मैथ का दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग को, मैथ के लिए भी हम लोग देख लेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना टाइम देना है मैथ को टोटल ख़त्म करने के लिए, समझ में आया ना। तो हम लोग तो मैथ को देख लिए, बाकी सभी कोई देख लिए होंगे मैथ को। तो कैसे पढ़ना है, एग्जाम नज़दीक जब पहुंच जाता है ना तो कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए ये बताया। जो पढ़े हुए उन लोग के लिए है, जो कुछ नहीं पढ़े है ना उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 दिन में एनपीओ नहीं होगा, कोई हलवा नहीं है कि पानी गर्म किए डाले और खा लिए, ऐसा थोड़ी होता है। 2 दिन में नहीं होता है एनपीओ, ठीक है। लेकिन जो पढ़ लिए हैं ना वो लोग 2 दिन में आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। जो पढ़े हैं गुडविल वो 1 दिन में भी कर सकते हैं, है ना। जो फंडामेंटल पढ़े हैं वो 2 दिन में भी कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम आपको टाइम दिए हैं आराम से करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट में ही 100 नंबर है ना, अकाउंट में भी 100 नंबर है, नहीं, आपको सब सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। इसी के लिए क्या किए, थोड़ा टाइम को मैनेज करके हम थोड़ा सा अच्छा से क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को भी देखिए आप, अकाउंट को बस देखना नहीं है। बीएसटी है आपका, मैथ है आपका, इकोनॉमिक्स है आपका, है कि नहीं, लैंग्वेज पेपर है आपका। तो सबको आप आराम से इत्मीनान से बैठिए और देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बस थोड़ा सा जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझिए आराम से, और कोशिश कीजिएगा, ध्यान रहे, और कोशिश कीजिएगा कि बड़ा क्वेश्चन की ओर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर का आप जानते ही हैं। आप सबसे अच्छा क्या कीजिएगा, आप एग्जाम स्कोर ले लीजिए, है ना, एग्जाम स्कोर ले लीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब उसमें लिखा हुआ है। किस प्रोसेस से, किस मेथड से क्वेश्चन आएगा, उसमें मॉडल बना के दे दिया है। एक बार देखने के लिए बस ले लीजिएगा, या कोई दोस्त लोग होगा तो
पड़ोसी से मांग के देख लीजिए कैसे आता है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला आपका सेक्शन ए में रहेगा 40 प्रश्न जो एमसीक्यू रहेगा, 40 प्रश्न जो रहेगा एमसीक्यू, और 40 नंबर में आप 40 नंबर उठा सकते हैं जो आप बताएं आपको ना वो चीज़ में। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा बेसिक को समझना पड़ेगा। जितना छोटा क्वेश्चन को देखेंगे उतना अच्छा आपके लिए एमसीक्यू के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जानते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो होगा देख लेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इससे बात है ना। 40 नंबर जो है एमसीक्यू रहेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं आप।